वेलकम टू करंट जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 21 अगस्त 2020 है और 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो पवित्रा पट्टी एंड आशुद्धा तारा उत्पादन निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया स्टूडेंट्स? DIAT ने। DIAT ने जो क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या नाम है फुल फॉर्म इसका? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIAT, इसको DU भी बोलते हैं। इसने क्या किया है, अभी कोविड-19 के निपटने के लिए 2 उत्पादों का लॉन्च किया है, जिसका नाम है पवित्रा पट्टी और ये अशुद्धा तारा। अभी ये पवित्रा पट्टी ये एक क्या है, ये एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करेगा। ये मास्क जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी अशुद्धा तारा ये क्या चीज़ रहता है? ये एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक, श्वास एंटी माइक्रोबायल, आराम महसूस करने के गुण भी शामिल है। इसने स्पेसलेस प्रतिरोधी प्रशिक्षणों को भी पास कर लिया है और किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की इसमें अच्छी क्षमता है। तो किसने लॉन्च किया है? DIAT ने। और इसमें जो पवित्रा पट्टी है ये क्या चीज़ है? ये एक मास्क है। और जो अशुद्धा तारा है ये एक बॉडी सूट है, जिसे इसमें ये है, इसका बॉडी सूट है। और किसने लॉन्च किया? DIAT ने। DIAT बोलते तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौता किया है? तो किसने किया है, किसके साथ में किया है? कोटक फाइनेंस के साथ में। हाल ही के अंदर जो मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए जो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस है उसके साथ में हाथ मिलाया है। कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को कम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। ये विशेष कवर सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। तो किसके साथ में किया मुथूट फाइनेंस ने? कोटक फाइनेंस ने। दोनों मुथूट और कोटक ये बैंकें हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अभी मुथूट फाइनेंस जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पे है? ये कोच्चि केरल के अंदर है। और मुथूट वित्त अध्यक्ष कौन है मुथूट फाइनेंस के? वो है MG जॉर्ज मुथूट। कौन है? MG जॉर्ज मुथूट। और जो इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? वो है जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। अभी कोटक महिंद्रा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके जो MD और CEO कौन है? महेश बाला सुब्रमण्यम। कौन है? महेश बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक रहती है, उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण करने के लिए कितने डॉलर मंजूर किए? तो कितने डॉलर मंजूर किए हैं स्टूडेंट्स? वो है $1 बिलियन। किसने लॉन्च किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। जो एशियन विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो RRTS रहती है के निर्माण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब कितने रुपए हो गए स्टूडेंट्स? 1 बिलियन का 7485 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। इस ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। अभी जो ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये क्या रहता है? ये परियोजना दिल्ली और अन्य NCR शहरों के बीच सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा भी प्रदान करेगा और पूरे NCR में गतिशीलता में बदलावता का मार्ग प्रशस्त करेगी। 82 किलोमीटर की जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो 3 प्राथमिक वाले रेल कॉरिडोर में से इसकी
पहल है। ये परियोजना रेलवे पटरियों, स्टेशन भवनों, रख रखाव सुविधाओं और संकर्षण और बिजली आपूर्ति के निर्माण को भी वित्त पोषित करेगा। तो कितने का किया अभी एशियन डेवलपमेंट ने? $1 बिलियन का किया है। डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? वह लुइस एबिनेडर को। लुइस एबिनेडर को क्या किया है? डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह लिबरेशन पार्टी के डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। एबिनेडर है कि मॉडर्न रिवोल्यूटरी पार्टी जो PRM है ने हाल ही में हुआ चुनाव में इन्होंने 53% वोट अपने नाम किया, जबकि जो सत्तारूढ़ इनके जो अपोजिट पार्टी थी PLD के उम्मीदवार रहे गोजोलो कैस्टिनो को कुल 37.7% ही वोट मिले। जो लुइस है वो 53 वर्ष के, उन्होंने रोल्डो एबिनेडर को 5 जुलाई को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था, जिसने सेंटर लेफ्ट डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी जो PLD की 16 साल से चली आ रही सत्ता का अंत किया। 2016 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे। अभी इसकी कैपिटल कौन सी है स्टूडेंट? डोनिलो रिपब्लिक कैपिटल की इसके सेंटो डोमिंगो। कौन सी है? सेंटो डोमिंगो, ठीक है। देन इसके जो गणराज्य जो इसकी मुद्रा रहती है वो कौन सी है? डोमिनिकल पीसो। क्या है? डोमिनिकल पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वे कौन थी? तो आपको पता है स्टूडेंट्स वो कौन थी? वो पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी। कौन थी? पूर्व टेनिस स्टार खिलाड़ी थी जो हाल ही के अंदर उनका निधन हो गया। एंजेला बक्सटन, इन्होंने 1956 में रोलैंड गैरोस और विबलडन दोनों में एल्थिसिया गिब्सन के साथ महिला डबल जीता था, और बक्सटन विबलडन 1956 के अंदर में सिंगल फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उन्होंने उसमें अमेरिकी सलीब फ्राई से हार का सामना करना पड़ा था। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो है इनका निधन हो गया। ये कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता है कब मनाया गया अक्षय ऊर्जा दिवस? वो है 20 अगस्त को क्या मनाया गया? इंडियन अक्षय ऊर्जा डे है वो मनाया गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल क्या रहता है? 20 अगस्त को जो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ये दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास अथवा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत कराता है। ऐसे में समय में उन लोगों के बीच नवीनीकरणीय संस्थानों के बारे में इसको जागरूकता बढ़ावा देना महत्वपूर्ण बन जाता है जो इस विषय से अनभिज्ञ है। मैंने स्कूल मिला के इसका बात ये है कि इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है जो अक्षय ऊर्जा दिवस है वो, जो इससे लोग अनभिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता है सद्भावना दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? ये राजीव गांधी जी का जो जन्मदिन रहता है उनके दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं? सद्भावना दिवस, ठीक है। जो देश भर में प्रत्येक वर्ष है वो 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री जी जो राजीव गांधी की है वो कौन सी भी जयंती मनाएगी? तो कौन सी बनाएगी? छिहत्तरवीं जयंती बनाएगी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने है उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। एक पुरस्कार भी दिया था क्या जिसका नाम था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। हर साल ये दिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, और भारत के लिए उनके विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर समाज की बेहतरी में भी उनका योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी निम्न में से किसने दी है? तो किसने दी है? अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है उन्होंने NRA के लिए वो मंजूरी दे देती है। अब NRA ये क्या चीज़ रहती है कि इसके लिए जैसे नीट और रीट की जो पेपर होते हैं उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो टीचर के लिए, उसी तरह ये भी एक NRA एक विधेयक था, ये पास हो गया है अभी।
अभी क्या रहेगा इसमें, आपको जो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, जो एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे उससे पहले आपको ये टेस्ट है वो आप इसमें एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप है वो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसका नाम क्या दिया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? इसके लिए सीईटी है वो इसमें मेन महत्वपूर्ण रहेगा। जो अगर आप ये सीईटी टेस्ट पास करोगे तभी आप नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्या रहेंगे, आप इसमें रहेंगे। अभी इसका आयोजन है वो ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए किया जाएगा। और इसमें कैट में क्या रहेगा, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल तक की अवधि के लिए मान्य रहेंगे। इसमें क्या है, अगर आपने ये कैट का एग्जाम पास कर लिया तो आपको 3 साल तक के लिए वो है क्या मान्यता रहेगी। और सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी और उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। और सीईटी के अंक स्तर पर भी की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के अंतिम चरण अलग अलग विशेषज्ञ टीयर, सेकंड, थर्ड इत्यादि परीक्षा के माध्यम से इसमें किया जाएगा। तो अभी ये है सीईटी विधेयक है वो पास कर दिया है। तो इसमें क्या रहेगा, जो सीईटी में से भर्ती में चक्कर लगने वाले जो समय रहता है वो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि एक भर्ती निकल जाती है उसमें 3-3, 4-4 साल है वो चले जाते हैं, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। तो इससे क्या है, एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन्होंने ये इसको क्या किया है, मंजूरी दे दी है। तो अभी भर्ती का जो नियम है वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई हाल ही में किसने शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है, वो दिल्ली पुलिस ने की है। ये क्या चीज़ रहेगी, इन्होंने आयुष मंत्रालय के साथ के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान रहती है AIIA के साथ में एक समझौता किया है। उसमें क्या रहेगा, जितनी भी दिल्ली पुलिस की जो आवासीय कॉलोनियां हैं उनमें धन्वंतरी रथ नामक एक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रति रोधनात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो धन्वंतरी रथ है वो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई है जिसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल है जो नियमित अंतराल पर जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनी है उनका दौरा करेगी और वहाँ का ट्रीटमेंट के देख लेगी कि भाई कोई बीमार वगैरह तो नहीं है। जो पुलिस वेलनेस सेंटर है और धन्वंतरी रथ AIA की OPD सेवाओं से बाहर होंगे। ये सेवाएं आयुर्वेदिक निवारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सहायता से दिल्ली पुलिस के परिवारों की सहायता करना चाहती है। ये सेवाएं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान आयु रक्षा AIIF और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उपकरण है जिसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड-19 योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना। अभी दिल्ली ये इनके मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल आपको पता है। राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। लोकसभा की सीट कितनी है, 7 और राज्यसभा कितनी है, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए किस नाम से योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने क्या नाम दिया है उसका, LVB डिगीगो। क्या नाम है, LVB डिगीगो। एक ये इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एक ये योजना है वो लॉन्च किया किसने, एक लक्ष्मी विलास बैंक है, उन्होंने इंस्टेंट हाथों हाथ जो बैंक खाता रहता है उनको खोलने के लिए ये एक योजना है वो उन्होंने स्टार्टअप किया है। ये क्या रहता है, जो इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए ग्राहकों को एक नई डिजिटल पहल है वो LVB डिजिगो को इन्होंने लॉन्च किया है। ये बैंक की एक नई पहल है जो लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं को तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी डिजिगो ग्राहक अपने निकटतम LVB शाखा जाकर अपने लक्ष्मी डिजिगो खाते को बदलकर पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकता है। अभी ये लक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में, और इसके MD और CEO कौन है, S सुंदर। कौन है, S सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज विशेष सुविधा निम्न में से किस बैंक ने स्टार्ट किया? तो किस बैंक ने स्टार्ट किया स्टूडेंट? यस बैंक ने हाल ही के अंदर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक की एक विशेष सुविधा है वो लॉन्च की है। इसमें क्या रहेगा, कुछ सेकंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया है। ये क्या रहेगा, ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों की एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। जैसे आपके पास कुछ गैजेट है तो आप यस बैंक में रखोगे तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या देगा, ये लोन देगा। इसको लोन को क्या नाम दिया है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। क्या नाम है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो अपनी प्रतिभूति बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल जाएगा आपके। इसके अंदर क्या रहेगा, जो आप और बैंक के अंदर क्या रहता है, आप सेल कर देते हो, इसके अंदर आपको गिरवी रखोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। जब आप वापस वो अमाउंट दोगे तो आपको जो आपने जो भी गैजेट रखा है वो आपको है वो वापस मिल जाएगा। और यस बैंक का जो एमडी और सीईओ कौन है स्टूडेंट्स, आपको पता है, हम लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत काफ़ी टाइम चर्चा कर चुके हैं। क्या नाम है, प्रशांत कुमार। क्या नाम है, प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के मेजोरिटी इक्विटी में निम्न में से किसके साथ हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो किसके साथ में किया है, RRVL। आपको पता है RRVL क्या नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, RRVL। उन्होंने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसकी सहायक कंपनियों में अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह कुल लेन देन लगभग 620 करोड़ रुपए का किया जाएगा। विटालिक हेल्थ जो प्राइवेट लिमिटेड है वो दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के कारोबार में लगी हुई है, जबकि इनकी जो अन्य सहायक कंपनी है वो ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म नेटमेंट्स का संचालन करती है, जो ग्राहकों को फार्मेस्ट से जोड़ती है और दवाओं, न्यूट्रिशन, हेल्थ के साथ साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स का भी डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है वो मुहैया कराती है। अभी जो ये नेटमेट्स है इसके संस्थापक और सीईओ कौन है स्टूडेंट्स, वह प्रदीप दादा। कौन है, प्रदीप दादा। प्रदीप दादा। तो अभी जो नेटमिट्स है उन्होंने RRVL के साथ में क्या किया है स्टूडेंट्स, समझौता किया है। अभी RRVL ये किसकी कंपनी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL है उसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है RRVL, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? तो किसके विश्व धरोहर पे किया है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उन पे क्या किया है। जो 74वां विश्व स्वतंत्रता दिवस था उसके अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों को एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। ये श्रृंखला का तीसरा भाग है। इन 5 जो है वो भारत 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण है। इसमें क्या क्या रहेगा, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पटदकल के स्मारक समूह है, खजुराहो के स्मारक समूह है और कुतुब मीनार। ये चीज़ें हैं वो इस डाक पोस्ट के अंदर रहेगा। 5 चीज़ों का है वो पूरा समूह रहेगा। तो ये अभी हाल ही के अंदर किसने जारी किया है, डाक सेवा ने। और वे ये सभी जो धरोहर है वो यूनेस्को की। अभी यूनेस्को का इसका मुख्यालय कहाँ पे, यूनेस्को का पेरिस फ्रांस के अंदर है। और अभी जो यूनेस्को के प्रमुख कौन है, ओंड्रे अंजोले। कौन है, ओंड्रे अंजोले। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो वो हुई थी 16 नवंबर 1945 के अंदर हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिलता है जो आपको ध्यान में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।